अस्सलाम वालेकुम। मेवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं रानी अंदलीब। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइन पर। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और घिनौनी साजिश। बेनकाब पाकिस्तान फोर्सेस ने भारत के लिए काम करने वाला इजाज़नामी मछेड़ा इंडियन समुद्री हदूद में दाखिले के वक्त गिरफ्तार कर लिया। भारतीय खुफिया एजेंसी ने एजाज मलाह को पकड़ा और नेवी, फौज और रेंजर्स की वर्दियों के खरीदारी का टास्क सौंपा। धमकी दी गई, काम ना किया तो जेल जाना पड़ेगा। मछेरे का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। वफाकी वज़रा ने भारतीय हैंडलर की ऑडियो भी सुना दी। वज़ीर इत्तलात अता तारिक कहते हैं, पाकिस्तान की मार्का हक की फतह को भारत हजम नहीं कर सका। ऑपरेशन संदूर के बाद नाकामी के बाद मिस और डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम शुरू कर दी। तलाल चौधरी कहते हैं, पाकिस्तानी इदारे चौकन्ना हैं, दुश्मन की हर हरकत पर नजर है। भारत में मुसलमानों पर मुज़ालिम इंतहा को पहुंच चुके मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। दरीना मसले को अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का गलगित बल्तिस्तान यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, गलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। खित्ते को खुशहाली का मरकज बनाएंगे। गलगित बल्तिस्तान को अपनी एयरलाइन मिलनी चाहिए। चीन हमारा दोस्त और शराकतदार मुल्क है। सीपैक से खित्ते में तरक्की की नई राहें खुली। इक़्तिसादी राहदारी मजबूती का फेज़ 2 कामयाबी से अपने मरहले तय कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। हेडलाइंस आपने जानी, रुख करते हैं तफसीली खबरों की तरफ। चलते हैं मीरपुर मथेलो, जहां के नवाही देहातों में हकीकी बरसात मुतासरीन को ताहाल सिंध सरकार की जानिब से मकानात फराहम न किए जा सके। शदीद बारिशों को गुजरे कई माह बीत गए मगर हुकूमत सिंध की जानिब से वादे वफा न हुए। मुतासरा खानदान अब भी खुले आसमान तले ज़मीनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बरसात मुतासरा लोगों का कहना है कि फहरिस्तों में अक्सर असर सुरूख वाले लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। हमारे घर टूटे हुए देखने के बावजूद नाम तक शामिल नहीं किए गए। इस हवाले से एवन टीवी बन गया मीरपुर मथेलो के गांव मुबारक चनड़ के रिहायशी आंखों से माजूर शख्स की आवाज, जिसको ताहाल लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। मीरपुर मथेलो से हमारे नुमाइंदे कादिर चनड़ इस घर में मौजूद हैं। जी कादिर चनड़, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर माथेलो के नवाई गांव मुबारक चनड़ में, जहाँ पे एक माजूर शख्स है जिसका घर जो है बरसात की वजह से गुज़िश्ता सालों की जो बरसात आई थी उसकी वजह से इसका घर जो है वो टूट फूट का शिकार हो गया है। ताहाल इसको घर की जो सरकार की तरफ से जानिब से दी गई सहूलत थी वो अब तक इस नहीं मिल सकी और इसका लिस्ट में नाम भी शामिल नहीं है। इस हवाले से मज़ीद इस माजूर शख्स से, जिसकी आंखें भी नहीं हैं और ये आंखों से माजूर शख्स है, इससे मज़ीद बात करते हैं कि इसका क्या कहना है। जी भाई, क्या नाम है आपका? अहमद हसन नाम है भाई, वो जो बरसात मुतासर वाले सरकार की जानिब से जो भेजे गए थे, वो टीम जो आई थी वो आपसे मिली थी, आपका नाम शामिल किया है नहीं किया? मेरा नाम शामिल नहीं किया। आप मुँह से बोला था तो चुप की थी कि वापस चले गए। इधर आए थे, आपके घर का विजिट किया था उन्होंने? नहीं, इधर से रास्ते से चले गए। इधर आपके घर अंदर दाखिल नहीं हुए? नहीं। अभी तक आपको घर की सहूलत नहीं मिली? नहीं, देख रहे हो आप। अच्छा, अभी आपका क्या मुतालबा है? ये मुतालबा है जिसको उनको 10,000 या 5,000 दे रहा है तो उसका काम हो रहा है, गरीबों का काम नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, आपने बरसात मुतासर की बात सुनी। उनका यही कहना था कि यहाँ पे जो है सिफारिश और रिश्वत का बाजार गर्म है। जो 4-5 हज़ार दे देते हैं उनका नाम लिस्ट में शामिल किया जाता है, जो पैसे नहीं देते उनको लिस्ट में शामिल नहीं रखा जाता। इस हवाले से हमने आपको उनके घर का विजिट भी कराया है। बरसात मुतासर का जो घर है वो बिल्कुल टूटा हुआ है और उसके कमरे की जो हालत है वो बहुत ही खस्ता है। इन्होंने SPHF हैंड्स और सरकारी इदारों से यही अपील की है कि खुदारा मेरी रहनुमाई करें, मेरी मदद करें, मेरे कमरे की सहूलत फराम करें। जी बहुत शुक्रिया कादिर चनड़, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताते चले, कसूर बदनामे ज़माना, 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार, लाखों रुपए मालियत की 10 ग्राम किलो चर्स बरामद। तफसीलात के मुताबिक कसूर हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नदीम जट की रिपोर्ट के मुताबिक DPO मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर जिले को मंशियात से पाक करने के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। थाना सिटी चौनिया पुलिस ने SHO कुर्बान नवाज की सरबराही में 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया।
ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت 10 کلو گرام چرس برآمد۔ ملزمان کی شناخت بلال حیدر، جعفر ثقلین اور زاہد کے ناموں سے ہوئی، جو چونیا کے رہائشی ہیں۔ ملزمان کو پولیس ٹیم نے کھڑیاں روڈ سے 10 کلو گرام منشیات سمیت رنگے ہاتھوں پکڑا۔ ملزمان چونیا میں بڑے پیمانے پر منشیات کا مکروہ دھندا کر کے نوجوان نسل کو تباہ کر رہے تھے۔ ملزمان کے خلاف اطمیناء منشیات کی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ ڈی پی او چونیا ظفر اقبال کے زیر نگرانی جرائم پیشہ ملزمان کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں یزمان سے۔ ہمارے نمائندے ملک اکبر ڈاوا کی رپورٹ کے مطابق تھانہ صدر کی حدود میں کم سن لڑکی کو اغوا کر کے قتل کرنے والا سفاک ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ گزشتہ روز یزمان چک نمبر 110 ڈی بی کا رہائشی محمد صدیق کی بیٹی رابعہ بی بی کو ملزم شام رام نے اغوا کر کے قتل کر دیا تھا۔ گرفتار ملزم کی نشاندہی پر پولیس جائے وقوع پر پہنچی تو ملزم کے ساتھیوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی۔ ملزم شام رام اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے علاقے کو سیل کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ جلدی حملہ آوروں کو ٹریس کر کے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ ڈی پی او بہاولپور نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق خصوصاً کم سن بچیوں کے ساتھ درندگی کرنے والوں کو ہر صورت قانون کی گرفت میں لایا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف محمود ثاقب سولنگی کی۔ سابق وفاقی وزیر صنعت و پیداوار ایم این اے مختوم سید مرتضیٰ محمود، ایم پی اے و پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی مختوم سید علی حیدر گیلانی، ایم پی اے قاضی احمد سعید اور ایم پی اے ممتاز علی چنگ کے ڈیرہ آفریدی آمد، جہاں انہوں نے ایم پی اے سردار غضنفر علی خان لانگا کے بھائی سردار محمود علی خان لانگا مرحوم کے رسم جہلم اور ختم شریف کے سلسلے میں منعقدہ دعویہ محفل میں شرکت کی۔ شرکت کے موقع پر چیف کوآرڈینیٹر مختار احمد جام، رئیس یاسر خان رنداوا، منیر خان ڈاہر اور محمد اجمل بھی ہمراہ تھے۔ اس موقع پر مرحوم کے بھائی مسعود علی خان لانگا اور صاحبزادہ دلاور علی خان کی دستار بندی بھی کروائی گئی۔ تقریب میں سید حامد سعید کاظمی، خانوادہ فرید، خواجہ کلیم الدین اور دیگر نے شرکت کی۔ A1 ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔